ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। माय लॉर्ड, मेरे गवाहों से यह साबित हो चुका है कि मेरे क्लाइंट मिस्टर नरेन करमरकर बेगुनाह हैं। एज पर द स्टाफ मेंबर ने जो गवाही दी है उससे यह साबित होता है कि वो उस रात होटल में ही थे और कहीं बाहर नहीं गए थे। मैंने सारी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स आपके टेबल पर रख दी है। यू कैन प्लीज चेक द डॉक्यूमेंट्स। माय लॉर्ड, ये सारे के सारे गवाह और सबूत झूठे हैं। या तो उन्हें प्रेशराइज किया गया है, या उन्हें नौकरी से निकाले जाने का डर दिखाया गया है, या फिर उन्हें खरीदा गया है। एडवोकेट रामकिशन, आप किस आधार पर ये सब बातें कर रहे हैं? क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है? जी माय लॉर्ड, इंस्पेक्टर शुक्ला जो कि इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मैं उन्हें बुलाने की इजाजत चाहूंगा। बुलाया जाए उनको। इंस्पेक्टर शुक्ला हाजिर हो। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इंस्पेक्टर शुक्ला, इस केस की तहकीकात आप ही कर रहे हैं? जी हाँ। तो अब तक आपको आपकी इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला है, जरा आप कोर्ट को बताइए। माय लॉर्ड, हम तहकीकात तो कर रहे हैं, लेकिन अब तक हमें मिस्टर नरेन करमरकर का इस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होने का कोई सबूत नहीं मिला है। इनफैक्ट हमें जो आई विटनेस मिला है उससे पता चला है कि वो कोई और आदमी था। उस आई विटनेस को कोर्ट में हाजिर किया जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अशोक है। तो आपने एक्सीडेंट होते हुए देखा था? जी हाँ। तो आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था? साहब, एक आदमी सड़क के बीच में खड़ा था। एक गाड़ी तेज रफ्तार में कहीं से आई। वो गाड़ी का ड्राइवर शायद कंट्रोल खो चुका था। उस गाड़ी ने उस आदमी को उड़ा दिया और थोड़ी दूर आगे जाके रुक गई। गाड़ी चलाने वाला गाड़ी में से उतरा और जिस आदमी को उड़ाया था उसको देखने लग गया। फिर वो घबराया और वहां से भाग गया। तो गाड़ी चलाने वाला आदमी कहीं ये तो नहीं था? नहीं साहब, हमने उस आदमी का चेहरा साफ साफ देखा है साहब। ये वो आदमी नहीं है साहब। जज साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। यही नहीं बल्कि जितने भी यहां पर सबूत हैं ये सारे झूठ हैं। नरेन ने सबको पैसे खिलाकर उन सबका मुंह बंद कर दिया और कुछ नहीं। आप एक काम कीजिए, आपको किसी की बात पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है, आप प्लीज वो देखिए। सारी असलियत आपके सामने अपने आप आ जाएगी। आप प्लीज वो चीज चेक कीजिए। आप जा सकते हैं। जी सर। सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाए। God, I can't believe this girl. किस हद तक गिर सकती है ये? सारे सबूत उसके खिलाफ हैं, फिर भी ये नरेन को दोषी ठहराने पर तुली हुई है। प्रोसिक्यूशन, आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन है? यस माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, उस रात मौसम बहुत खराब था और बारिश भी बहुत हो रही थी और सीसीटीवी में कुछ भी कवरेज नहीं हुआ था। तो मेरी अदालत से गुजारिश है कि सीसीटीवी के कवरेज को सबूत न मानकर मेरे पेश किए हुए गवाह और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मैं चाहता हूं कि अदालत अपना फैसला सुनाए। अदालत में पेश हुए तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर नरेन करमरकर उस रात होटल में ही मौजूद थे। उनका इस एक्सीडेंट केस से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है और मिस अंकिता महात्रे और उनके वकील को वार्न करती है कि आइंदा किसी और पर यह झूठा इल्जाम ना लगाएं, वरना उन पर भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। और अदालत मानती है कि मिस्टर रणविजय का एक्सीडेंट दुर्भाग्यपूर्ण था। उनके परिवार के प्रति कोर्ट संवेदना रखती है और पुलिस को आदेश देती है कि इस केस की ठीक से तहकीकात की जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड।
आई स्टिल कांट बिलीव हम लोग ये केस जीत गए। नरेन, लेकिन पुलिस ने तो बहुत सारे पैसे मांगे थे ना, तुमने? बताता हूँ मॉम। सारे गवाहों को खरीद लिया, सारे सबूतों को इधर से उधर कर दिया। देखा कैसे निर्दोष होके निकल गया। हमरे बेटे के साथ तो पहले भी अन्याय ही हुआ था, और ये बार फिर दुख तो ही बात का है कि इन न्याय के मंदिर में भी हमका न्याय नहीं मिला। करमरकर्स के पास पैसों की कमी थोड़ी ना है ना? और तो और इनके पास इतना पैसा है कि पैसों से न्याय तक खरीद सकते हैं। राइट मिस्टर नरेन करमरकर, यही आपके पैसे के बलबूते पर तो यहाँ पे केस जीते हैं। बताइए कितने पैसे दिए आपने? अंकिता, एक सेकेंड रुशाली मैम। पैसों की चकाचौंध ने आपको अंधा कर दिया है नरेन साहब, ये मैं जानती हूँ। हो सके ना तो अपनी आंखें खोलकर बाकी दुनिया को देखने की कोशिश कीजिए। ये देखिए रणविजय की माँ, इनकी रो रो के हालत बुरी हो गई। इनके पिता, उनका भाई, पूरा खानदान यहाँ बैठा हुआ है। रणविजय जिसकी कोई गलती नहीं थी, आज वो कोमा में, सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ आपकी गलतियों की वजह से। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, अपने पैसों के दम पर इस केस को जीतने की कोशिश की आपने। जीत गए केस, खुशी मिल गई आपको। नरेन साहब, मुझे पता था कि आप बदल गए, लेकिन आप इतना गिर सकते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था। आज आपने फिर वही कर दिया नरेन साहब, अपने आप को बचाने के लिए किसी और की जिंदगी दांव पर लगा दी। और रुशाली मैम, आपकी तो ये पुरानी आदत है कि लोगों के मुंह पर पैसे फेंको और उनकी जिंदगियां खरीद लो। यही तो किया है आपने हर बार, है ना? लेकिन अब तक मैं आपका सब कुछ सहन करती आई हूं। मेरी गलती न होके भी मैंने हमेशा माफी मांगी है, लेकिन आपने उसी माफी को मेरी कमजोरी समझी। कोई बात, लेकिन इस बार सवाल मेरा नहीं है। इस बार सवाल एक ऐसे परिवार का है जिसकी कोई गलती नहीं, रणविजय का परिवार। रणविजय के लिए मैं लड़ूंगी। मैं जानती हूं कि आप लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूं कि इस बार रणविजय को इंसाफ मिलेगा। इन सबको इंसाफ मिलेगा, ये मेरा वादा है। भले ही केस आप यहां जीत गए, लेकिन याद रखना भगवान के पास अभी भी वो केस चालू है, एंड आई एम श्योर कि वो केस मैं ही जीतूंगी, क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। नरेन, just stop your melodramatic nonsense, अंकिता। किस हक से तुम नरेन पर इस तरह के इल्जाम लगा रही हो? भगवान के कोर्ट में जो होगा ना वो देखा जाएगा। फिलहाल इस कोर्ट में केस हम जीत गए हैं। You understand that? और मैं अच्छी तरह जानती हूं कि तुमने ये सारा नाटक किया क्यों है। तुम्हारी भी पुरानी आदत है, सिर्फ पैसों के लिए। लेकिन इस बार तुम्हारा ये सारा ड्रामा फेल हो गया। अगली बार इस तरह का नाटक करने से पहले प्लीज सोच लो। मैं जानता हूं अंकिता, मैंने तुम्हारे साथ, रणविजय के साथ, उनके परिवार वालों के साथ बहुत अन्याय किया है, लेकिन परी को बचाने के लिए मुझे कदम उठाना पड़ा। आई एम सॉरी। चलो। क्या मैं आपसे अभी बात कर सकती हूँ? पता नहीं अंकिता से पीछा कब छूटेगा। थैंक गॉड हम केस जीत। मॉम, ये केस तो हमें जीतना ही था। अंकिता अंदर ठीक कह रही थी। सारे आई विटनेस और सबूतों को मिटाने के लिए मैंने पैसे खिलाए थे, परी को बचाने के लिए। मॉम, गाड़ी मैं चला रही थी। परी प्लीज स्टॉप द कार, धीरे चलाओ। मैं कह रहा हूं तुम्हें, देखो कुछ भी हो सकता है। ये परी प्लीज, परी देखो, देखो वो सामने देखो। और उस आई विटनेस ने भी परी को देखा था। और सीसीटीवी फुटेज में भी
सब कुछ क्लियरली दिख रहा था। तुमने मुझे Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।